नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स और अकाउंट्स की ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट इज़ द थर्ड हेड ऑफ इनकम, आप सभी जानते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन दो चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। बिजनेस मीन्स द पर्पज एंड स्केल। बिजनेस मीन्स द पर्पज एंड सेल आर मैन्युफैक्चर ऑफ ए कमोडिटी विथ ए व्यू टू मेक प्रॉफिट। मतलब ये कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य सेल हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, वो भी किस उद्देश्य से? प्रॉफिट के उद्देश्य से। अगर कोई भी कार्य नहीं कह सकते, जो भी सेलिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिटेलिंग हो गई, तो ये सब बिजनेस में आते हैं। अगर आपके गांव में कोई दुकानदार है और वो रिटेलिंग में कोई चीज़ें बेचता है, तो वो भी एक बिजनेस कर रहा है। वो बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे वो बिजनेस कर रहा है। तो चलिए एक छोटी सी डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी गणना कैसे करते हैं उसे हम देखेंगे। बिजनेस मीन्स द पर्पज द परचेज एंड सेल्स आर मैन्युफैक्चर ऑफ commodity. Business means the purpose and sell or manufacture of a commodity with a view to make profit। ये होता है आपका बिजनेस का परिभाषा। ये बहुत छोटी परिभाषा दी गई है, बस आपको समझाने के लिए। परिभाषाएं आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, 21 एंड 22। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका प्रोफार्मा वगैरह, एक छोटा सा प्रोफार्मा। बिजनेस, जब भी आपको बिजनेस का क्वेश्चन दिया होगा बिजनेस इनकम निकालने के लिए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया गया होगा। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया गया होता है, तो वहाँ से आप एक चीज़ उठा लेंगे। आप नीचे देखेंगे नेट प्रॉफिट आर लॉस। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखी होगी टू नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस है तो यदि नेट प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखी होगी। अगर नेट लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिखी होगी। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है उसे आप उठा के, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है आपका, उठा के रख लेंगे। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड डिस अलाउड एक्सपेंसेज। अब डिस अलाउड एक्सपेंसेज में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे
डोमेस्टिक एक्सपेंसेज, कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वो डोमेस्टिक एक्सपेंसेज भी बिजनेस एक्सपेंसेज में दिखाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, इनकम टैक्स। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स इनकम पे दी जाती है, ना कि बिजनेस में दी जाती है। बिजनेस में जीएसटी, वैलिड टैक्स, वैट, जो भी है यही सब दिया जाता है। तीसरा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यदि कोई प्रोविजन किया गया है बैड डेब्ट्स के लिए। चौथा, रेमुनरेशन ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉय। घर पे काम कर रहा था कोई व्यक्ति, तो उसके जो खर्चे हैं, उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो बिजनेस की इनकम से दे रहे हैं, तो ये वो रेमुनरेशन हो गया जो डोमेस्टिक एम्प्लॉय है। उसके बाद पांचवा, ऐसे आपको ढेर सारे मिलेंगे, बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या ये चीज़ें बिजनेस एक्सपेंसेज हैं या फिर ऐसी एक्सपेंसेज हैं जो कि बिजनेस में अलाउ नहीं होती हैं, मतलब डोमेस्टिक एक्सपेंसेज है या कुछ और है। अगर मान लीजिए डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन जो होता है ऑन कार, डिप्रिसिएशन जो होता है वो कार पे अलाउ होता है, लेकिन जितना हिस्सा बिजनेस के लिए यूज किया जाता है बस उतना हिस्सा। समझ लीजिए अगर कोई कार है तो 1/4 हिस्सा डोमेस्टिक यूज है, तो उसका 1/4 हिस्सा डोमेस्टिक यूज जो है वो डिसअलाउड होगा, उसके चाहे डिप्रिसिएशन हो या एक्सपेंसेज हो। इन सबको हम जोड़ लेंगे। ये बस 5 ही नहीं है, ये ढेर सारी होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे एक्सपेंसेस फॉर दिवाली, तो मतलब एक्सपेंसेस फॉर दिवाली में आपका बिजनेस के भी आएगा और आपका डोमेस्टिक का भी आएगा। वहाँ पे अगर डोमेस्टिक लिखा है तो वो डिसअलाउड है। एक्सपेंसेस फॉर दिवाली, एक्सपेंसेस फॉर गिफ्ट, और हाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए एक चीज़ और आती है, गिफ्ट, गिफ्ट टू रिलेटिव, इसको भी आप लिख लेंगे। अगर किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो उसे घटा लेंगे, अगर किसी को दिया है बिजनेस इनकम से तो उसे भी हम घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे। लेकिन यह ध्यान रहे, अगर वो ये जो सारे खर्चे हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का बना हुआ है उसमें अगर डेबिट किए गए हैं तो ही इसे घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे। तो ये सारे खर्चे हो गए, अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। तो जो हमारा इनकम आएगा इसे हम कहते हैं ग्रॉस बिजनेस इनकम। अभी ग्रॉस बिजनेस इनकम क्यों है? क्योंकि इसमें से अभी बहुत सारे खर्चे नहीं, बहुत सारी इनकम घटानी है आपको। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे लेस अदर्स हेड इनकम्स। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अदर्स हेड इनकम है। जैसे जो बिजनेस इनकम नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लिख लेते हैं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। यदि कोई गिफ्ट मिला है रिलेटिव से तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, आप जानते हैं। यदि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स
और उसके बाद इसमें हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, अगर सैलरी दी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी जो भी इनकम हुई है बिजनेस इनकम को छोड़ के, सारी इनकम इसमें से हम घटा देंगे, जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे। तो ये जो इनकम आएगी हमारी, ये होगा नेट, नेट बिजनेस इनकम। ये हो जाता है आपका नेट बिजनेस इनकम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से। तो चलिए अब हम प्रोफेशन के चैप्टर पे आते हैं, प्रोफेशन के पार्ट पे। तो चलिए अब हम आते हैं प्रोफेशन पे। तो सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। तो प्रोफेशन का मतलब आप सभी जानते होंगे कि प्रोफेशन ये एक सेवा है, सेवा की दृष्टि से लोग काम करते हैं और कुछ फीस वगैरह लेते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्टिस्ट नहीं, ट्यूटर मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो सब प्रोफेशन वाले होते हैं। तो प्रोफेशन का यही मतलब होता है कि मतलब उन्हें एक बौद्धिक ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिसे वो दूसरों को देते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ फीस मिलती है। तो सबसे पहले प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रोफेशन प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी फॉर अर्निंग livelihood which require livelihood which requires intellectual skill or manual skill। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। देखिए, जीविका कमाने के लिए बौद्धिक ज्ञान और मैनुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल एंड मैनुअल स्किल की ज़रूरत होती है प्रोफेशन में। जैसे डॉक्टर, लॉयर, एडिटर, इंजीनियर, तो ये सब ट्यूटर, ये सब क्या होते हैं? इनके पास ज्ञान होता है और अपने ज्ञान से ये पैसा कमाते हैं। तो ये बस इतना ही डिफिनेशन है, बाकी आप किताब से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम आपसे बता दें कि देखिए, जो सीए होते हैं ना, इनका भी प्रोफेशन होता है। चार्टेड अकाउंटेंट ये परामर्श देते हैं
लोगों को मतलब बताते हैं हाउ टू सेव टैक्स, तो इन्हें भी फीस के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए किसी डॉक्टर की हम बात करें, इन द केस ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर्स के केस में हम, क्योंकि डॉक्टर्स के केस में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, तो डॉक्टर के केस में हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर के केस में सबसे पहले रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया गया होगा। उसमें आपको जो भी अर्निंग है इनकी प्रोफेशन की, उसे देखनी है। जैसे इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बेचकर अगर पैसा कमा रहे हैं। विजिटिंग फीस, घर जाके भी पैसा कमा रहे हैं। कंसल्टेंसी फीस, ये परामर्श देते हैं, उससे भी फीस लेते हैं। उसके बाद एक आता है सर्जरी, ये सर्जन भी हैं और वहाँ से भी ये पैसा कमाते हैं। तो ये सब जोड़ लेंगे, जो भी आएगा ये हमारा होगा ग्रास प्रोफेशन इनकम, ग्रास प्रोफेशनल इनकम। ग्रास प्रोफेशनल इनकम। अब ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इनकम में क्या था कि आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस घटाते थे, नहीं जोड़ते थे, है ना। बिजनेस इनकम में आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके डिसअलाउड जोड़ना नहीं है, बल्कि इसमें से आपको घटाना है लेस अलाउड एक्सपेंसेज। अब अलाउड एक्सपेंसेज आपको देखना है, वहाँ पे आपको डिसअलाउड देखना था, यहाँ पे अलाउड देखना है। तो अलाउड एक्सपेंसेज में क्या क्या हो सकता है आप समझते हैं। जैसे सैलरी टू स्टाफ, जो उनका स्टाफ है उसको सैलरी। उसके बाद अगर कोई बुक पढ़ते हैं, मेडिकल्स बुक भी आती हैं ढेर सारी, तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए मेडिकल्स बुक पढ़ते हैं, तो मेडिकल बुक्स पे जो भी डिप्रिसिएशन होगा परसेंटेज में, वो घटा लेंगे। तीसरा, मेडिकल इक्विपमेंट भी होता है, इक्विपमेंट, इस पे भी जो डिप्रिसिएशन होगा घटा लेंगे। अब इनके जो भी खर्चे होते हैं, अब मान लीजिए वहाँ पे इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ मेडिसिन था, तो यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिसिन, ये सब क्या करेंगे, लिख लेंगे। पांचवा, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, यदि किसी रिश्तेदार से इन्हें गिफ्ट प्राप्त हुई है तो उसको भी हम इसमें जोड़ लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट है तो उसको हम इनकम मानेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इनकम फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट,
ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत। जो गिफ्ट होता है पेशेंट से, क्लाइंट से जो गिफ्ट्स प्राप्त होते हैं वो हमारी इनकम मानी जाती है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यहाँ वो इनकम नहीं आने वाली है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, इनके अगर किसी मित्र ने दिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, या रिलेटिव ने दिया है तो वहाँ हम देखेंगे कि एग्जेम्प्ट होता है या नहीं होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पे ये सारे जो अलाउ खर्चे हैं इन्हें हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद सारे खर्चे रख लेंगे। जो भी हमारा ग्रास प्रोफेशनल इनकम आया है, ग्रास प्रोफेशनल इनकम, इसमें से हम लेंगे घटाया। घटाने के बाद जो इनकम हमारी आती है ये होती है नेट प्रोफेशनल इनकम। नेट प्रोफेशनल इनकम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अलाउ खर्चे हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में अलाउ खर्चे घटाए जाते हैं, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिसअलाउड जो मान्य नहीं है वो खर्चे जोड़े जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए गए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्यारे दोस्तों, आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार जितना मिलता रहेगा हम भी उसी तरह मोटिवेट होते रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।